हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थायरिस्टर या फिर इसी को हम बोलेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एससीआर। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये आपका सर्किट डायग्राम है। ये आपका एससीआर कनेक्टेड है, एनोड और ये कैथोड और ये गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल को हमने एक बैटरी से कनेक्टेड किया है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ताकि हम सप्लाई को वेरी कर सकें, और यहाँ पे एक स्विच लगाया है। स्विच क्या है, अभी ओपन है, मीन्स हमने गेट को कोई भी सप्लाई नहीं दे रहे हैं। ठीक, अब ये आपका क्या है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज हम दे रहे हैं ई, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है ताकि हम सप्लाई वोल्टेज को वेरी कर सके। और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, आपका लोड कनेक्टेड है। तो जब भी हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एससीआर का, हम 3 मोड पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, सेकेंड है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और थर्ड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये 3 मोड हमको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड किसको बोलेंगे? जब आपका ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। ठीक है, जब आपका एनोड को क्या दें, हम निगेटिव सप्लाई दें, और कैथोड को हम क्या दें, पॉजिटिव सप्लाई दें, तो ये आपका जो एससीआर है वो किस में आएगा, रिवर्स बायस में आएगा। ठीक है, अब ये आपको पता है कि एससीआर 4 लेयर से बना रहता है, पी एन। ठीक है, 3 जंक्शन फॉर्म होता है, J1 J2 J3। अब जब हम एनोड को निगेटिव सप्लाई देंगे, कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई देंगे, तो J1 और J3 जंक्शंस क्या होंगे, आपके रिवर्स बायस में आएंगे, और J2 किस में आएगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा। क्यों J1 और J3 रिवर्स बायस में आएंगे? क्योंकि देखो यहाँ P है, P को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, आपका निगेटिव से। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, N को निगेटिव सप्लाई देते हैं, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, आपका पॉजिटिव से। ठीक है, तो क्या होगा, J1 और J3 क्या होंगे, आपके रिवर्स बायस में होंगे, लेकिन J2 जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निगेटिव से कनेक्टेड है ये। ठीक, तो ये J2 जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, तो सेम आपका डायोड की तरह एससीआर भी रिवर्स बायस की कंडीशन में ऐसा ओपन सर्किट वर्क करता है। तो इस केस में क्या होगा, एक रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा। ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट होगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है। आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, यहाँ पे हमने वोल्टेज ड्रॉ किया है, एनोड वोल्टेज, और ये आपका क्या है, एनोड करंट। ठीक, अब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, तो क्या होगा, इस केस में क्या होता है, आपका बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये करंट की वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा, जब आप रिवर्स वोल्टेज को, ठीक है, इस रिवर्स वोल्टेज को, इस पर्टिकुलर वोल्टेज VBR, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से, ठीक है, अगर आप रिवर्स वोल्टेज को इस VBR वोल्टेज से ज़्यादा दे दोगे, तो क्या होगा, आपका जो SCR है उसमें जो जंक्शन था J1 J3 उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और रैपिडली क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारा SCR रिवर्स बायस में है। ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज VBR वोल्टेज से ज़्यादा होगा, उस SCR के थ्रू रिवर्स में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा SCR क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी रिवर्स वोल्टेज को VBR से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो हमारा SCR क्या हो जाता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब हम दूसरा मोड देखते हैं, आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है आपका, देखिए इस डायग्राम को, जब हम एनोड को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड को निगेटिव सप्लाई देते हैं, उस केस में SCR क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के केस में होता है। तो इस केस में क्या होगा, J1 और J3 क्या होंगे, आपके फॉरवर्ड बायस में होंगे, और J2 किस में होंगे, रिवर्स बायस में होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, P को हम पॉजिटिव दे रहे हैं और N को क्या दे रहे हैं, निगेटिव, तो J1 और J3 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, और J2 किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हमारा SCR ऐसा ओपन सर्किट ही वर्क करता है।
फॉरवर्ड बायस होने के बाद भी ये ऐसा ओपन सर्किट क्यों बिहेव करता है, क्योंकि हमारा ये जंक्शन है J2 वो अभी भी क्या है, रिवर्स बायस में है। तो यहाँ से करेंट आपका एनोड टू कैथोड करेंट रैपिडली फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जंक्शन जो क्या है आपका रिवर्स बायस में है, मतलब हमारा बीच में रास्ता क्या है, ओपन है। तो जब तक इस जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, करेंट आपका एनोड टू कैथोड रैपिडली फ्लो नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में फॉरवर्ड लीकेज करेंट फ्लो होता है, ठीक है। और इस मोड में जो है SCR आपका ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग दूसरा मोड देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी क्या है, स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहा है, आपका करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो करेंट की वैल्यू बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फ्लो हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, जब सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, VBO क्या है, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, जब हम सप्लाई वोल्टेज को क्या करेंगे, यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, एनोड टू कैथोड वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये सप्लाई वोल्टेज इस पर्टिकुलर वोल्टेज VBO फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को अचीव कर लेगा, वैसे ही हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। SCR ऑन हुआ मतलब हमारा जो जंक्शन है ये J2 उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे SCR आपका ऑन हुआ है, ठीक है, जिस वोल्टेज पे ऑन हुआ है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, ठीक है। तो ये मोड जो है अब चेंज हो जाएगा, कौन से मोड में आ जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या हो रहा है, जब SCR आपका क्या हो रहा है, ऑन स्टेट में आ रहा है, जब वो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को अचीव कर लेता है तो वो क्या होता है, आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आता है और ऑन हो जाता है और ऐसे शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, मतलब हमें एनोड टू कैथोड करंट रैपिडली मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स में दो टर्म्स और हैं, होल्डिंग करेंट और लैचिंग करेंट, ठीक है। तो होल्डिंग करेंट किससे रिलेटेड है, आपका टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड है, और लैचिंग करेंट किससे रिलेटेड है, आपका टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है। होल्डिंग करेंट मतलब अगर आपको SCR को ऑफ करना है तो एनोड करेंट की वैल्यू क्या है, होल्डिंग करेंट से कम होनी चाहिए, ठीक है। और लैचिंग करेंट क्या है, अगर आपको कंटिन्यूअस कंडक्शन स्टेट में रखना है SCR को तो क्या होना चाहिए, एनोड करेंट की वैल्यू इक्वल होना चाहिए लैचिंग करेंट से या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लैचिंग करेंट और होल्डिंग करेंट।